नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा शर्मा। आज मैं उसी श्रृंखला में जो 50 प्लस की एज वाले सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए फूड का क्या तरीका होना चाहिए, भोजन का क्या तरीका होना चाहिए, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। देखने में आया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कारण अग्नि का मंद होना। और अग्नि मंद होने के साथ साथ भी घर में जो चीज़ बनती है वो उसको आराम से ले लेते हैं, जबकि डाइट शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए। उनका अपना तरीका जो डिसिप्लिन है अपने जीवन का, वो ज़रूर होना चाहिए आफ्टर 60, क्योंकि उनके लिए कोई और काम नहीं करेगा। वो स्वयं अपने लिए इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं कि अपने स्वास्थ्य को हमको ही ठीक करना है और हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। तो उसके लिए उनको सतर्क सावचेत होना ही चाहिए। तो आगे आने वाला समय बहुत ऐसा समय आने वाला है जब कोई किसी की ज़्यादा केयर नहीं करनी चाहिए। वृद्धाश्रम क्यों बने, क्यों जाए वृद्धाश्रम में लोग, लेकिन समय को देखते हुए अपने को परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। तो हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं, हमको क्या करना चाहिए। यदि हमारा प्रॉपर खाना पचता है, हमें भूख बहुत अच्छी लगती है, तो हम सुबह चाय नहीं लेंगे, चाय के बजाय एक गिलास दूध लेंगे। दूध लेने के बाद आप 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे आप दूध ले लें। स्नान करने के बाद में फिर आप जो खाना है रूटीन का, जो रोटी सब्जी जो खानी है आपको, रोटी हमेशा मिस्सी रोटी आप खाइए, गेहूँ जौ चने की। और सब्जी या दाल जो कुछ भी लेनी है वो आप कंप्लीट जो डाइट आपको लेनी है वो आप सुबह ही 7 से और 8:30 के बीच में आप ले लीजिए। और उसके बाद बीच में दिन में कुछ भी मत लीजिए। फिर शाम को फिर 5 से और 7 के बीच में आप अपना जो भी डाइट आपको लेनी है वो ले लीजिए। इसके बीच में, इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं लेना है। आप देखें, हाँ, इस रूटीन को अगर आप सेट करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन वैसे ही नहीं रहेगा। आप दिन में पानी पी सकते हैं, आप दिन में कोई फ्रूट ले सकते हैं, आप फ्रूट जूस पी सकते हैं, लेकिन इवनिंग आवर्स में फ्रूट जूस लेने से आपको प्रॉब्लम ये होगी। मान लो सिट्रिक फूड आपने ले लिया, कोई सिट्रिक जूस ले लिया, तो आपके घुटनों में दर्द होने की संभावना उससे बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से भी ऐसा देखा गया है कि आपके घुटनों में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपने को शाम को सिट्रिक जूस नहीं लेना है, अपने शाम को दही नहीं लेना होता है। भाई द वे, कभी दही लेने की स्वाभाविक इच्छा जागृत हो जाए तो आप उसमें चीनी या शुगर या जब बूरा, चीनी का निषेध है, बूरा आप डाल सकते हैं, तो बूरे से आपको कब्ज़ नहीं होगी। क्या होता है, कंटिन्यूस कई बार लोगों को देखा गया है इवनिंग में जो दही लेने वाले होते हैं उनमें एनीमिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे सेल्स में वो जमा हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर वे में, तो वो कहीं ना कहीं अग्नि को भी मंद करता है, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से खून की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। तो इस तरीके से शास्त्रों में भी ऐसा विधान है कि आप इवनिंग आवर्स में दही न लें तो ज़्यादा ठीक होगा। इसका बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता भी है वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। पता भी है तो भी अरे कुछ नहीं होता, इस तरीके से कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो निषेध है वो निषेध है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ही है। तो हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी किसी को कई चीज़ें वो साथ में हो जाती हैं कि भाई वो जो खा भी ले तो भी कोई डाइजेस्ट हो जाती है। ये कुछ ऐसी विरोधाभास हैं जो कई लोगों में ये है कि जिनको वो जो खाना नहीं चाहिए, कटहल की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, उनको पच जाती है, कटहल की सब्ज़ी भी पच जाती है, इवनिंग आवर्स में पच जाती है उनको। दाल शाम को रात को नहीं लेनी चाहिए उनको, रिच प्रोटीन होने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होती है, कई बार खट्टी डकार वगैरह आती हैं तो कई लोगों को वो पच जाती हैं। हमें दाल वगैरह जो कुछ भी लेनी है वो सुबह के टाइम ही लेनी है, क्योंकि रिच प्रोटीन होती है वो। शाम को वही खिचड़ी दलिया इस तरीके का अगर सुपाच्य भोजन अगर हम लेंगे तो खाना आपको भोजन से जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो कैलोरीज मिलनी चाहिए वो भी मिलेंगी।
और बैलेंस डाइट की वजह से आपको पूरा पोषण भी मिलेगा और कब्ज़ नहीं होगी, खून भी बनेगा, कोई बीपी और कोई इस तरीके का दवाई नहीं लेनी पड़ेगी आपकी, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपकी मानसिकता स्वस्थ रहेगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले अव्वल तो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, खुश रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए और कोई भी ऐसी परिस्थिति है नहीं जिनका समाधान ना हो सके। आजकल ये जो वृद्धाश्रम का चल पड़ा है, वो उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं। अपना ध्यान नहीं रखने की वजह से वो अपेक्षा करते हैं कि बहू ध्यान रखेगी, बेटा ध्यान रखेगा। क्यों? आप अपने लिए जिए, आप अपने लिए सोचें, आप स्वयं इसके जिम्मेदार बने। ये मैं आप सभी लोगों को आग्रह करना चाहूँगी। मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप आपके लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करें और अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग बनें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे और संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। नमस्कार। आप सभी लोगों का सादर स्वागत है, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हैं उन सब का नमस्कार।